हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में अप्लाइड के दिसंबर 2025 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस टॉपिक पे है? इंटीग्रल इक्वेशन पार्ट बी। इंटीग्रल इक्वेशन पार्ट बी की आईडी हमारे पास क्या है? 9167101553। पार्ट बी क्या क्वेश्चन हमारे पास? सपोज ux इज द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन क्या गिवन है? ux इक्वल टू 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस टी वाई टी डी टी। दैम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट में क्या बोला हुआ है? u ऑफ पाई पे क्या वैल्यू आएगी? 2 की पावर पाई। सेकंड में क्या बोला हुआ है? u डैश पाई प्लस u पाई इक्वल टू 3 की पावर पाई। थर्ड में क्या बोल रहा है? u डैश पाई इक्वल टू की पाई। फोर्थ में u पाई माइनस u डैश पाई इक्वल टू की पावर पाई। अब देखो हमारे पास लोअर लिमिट क्या है? कांस्टेंट। अपर लिमिट क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब हमारे पास कौन सा आंसर लगेगा इसके अंदर? लिबनिज रूल। क्या करते हैं? अप्लाइज बाय लिबनिज रूल। इंटीग्रेटिंग बाय लिबनिज रूल क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में करेंगे, क्या आएगा? किसके रेस्पेक्ट में लिबनिज रूल लगाएंगे हम? एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या आएगा? यू डैश एक्स क्या होगा? कांस्टेंट का 0 प्लस उसके बाद क्या है? देखो एक्स के रेस्पेक्ट में लगानी, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो क्या इंटीग्रेशन 0 से एक्स एज इट इज, एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1t का 0। उसके बाद u ऑफ टी डी टी। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? एक्स में हमारे पास उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जिसके हमारे पास टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे? एक्स पुट कर देंगे। देखो तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स माइनस एक्स। और उसके बाद अपर लिमिट का क्या करते हैं? डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब क्या करते हैं? टी के रेस्पेक्ट में ना, तो टी जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी? एक्स माइनस 0 और 0 का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? ये u डैश एक्स इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x 1 इंटू यू टी डी टी। ये क्या आ गया हमारे पास? 0। ये भी 0 आ गया। इसको हम कितना मान लेते हैं? ये हमारे पास इक्वेशन कितनी थी? फर्स्ट। ये हमारे पास क्या हो गई? सेकंड। अब देखो हमारे पास फिर से इंटीग्रेशन आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? अगेन लिबनिज रूल अप्लाई। यहाँ पे क्या जाएगा? u डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 प्लस, यहाँ पे तो क्या है? x तो है ही नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा? 0। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? जहाँ टी आर वहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? u ऑफ एक्स, एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? 1 माइनस u ऑफ 0, 0 डायरेक्टिव 0, तो क्या आ गया? इम्प्लाइज u डबल डैश एक्स इक्वल टू यू एक्स। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? u डबल डैश एक्स माइनस यू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एम स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0, एम स्केयर इक्वल टू 1, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। रूट हमारे पास कैसे आ गए इसके? रूट हमारे पास कैसे आ गए? रियल और डिस्टिंक्ट। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? y इक्वल टू सी वन की पावर लैम्डा 1x मतलब की पावर x प्लस सी टू की पावर माइनस x। इसको हम क्या मान लेते हैं? स्टार। अब हमको क्या करना है? 1 बाई, अब देखो किस सॉल्यूशन किसके अंदर लिखना है हमको? यू एक्स के अंदर लिखना है, यू ऑफ एक्स के अंदर। तो हम वाई ली थी, यहाँ पे यू ऑफ एक्स के अंदर, यू ऑफ एक्स के अंदर सॉल्यूशन लिखना है। अब हमको क्या करेंगे? यहाँ से यू डैश एक्स लेंगे, क्या आएगा? सी वन की पावर एक्स सी टू की पावर माइनस एक्स, या माइनस आ जाएगा। इसको कितना मान लेंगे हम? डबल स्टार। ये डबल स्टार आ गई। अब देखो यू ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। देखो कैसे आएगी? यू ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे कितने आएगा? ये 3 प्लस,
अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे जीरो जीरो सेम से सेम अगर आ जाता है इस इंटीग्रेशन सेम से सेम उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो यहाँ से क्या आ गई यू ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ से किसकी निकालेंगे यू डैश की यू डैश 0 कितनी आएगी यहाँ से यू डैश 0 की वैल्यू सेम से सेम फिर से इंटीग्रेशन आ गया 0 0 इसके लिए कितनी आएगी 0। तो अब यहाँ पुट कर देंगे स्टार बिकम u ऑफ 0 इक्वल टू C1 e की पावर 0 1 ये कितना C1 प्लस C2 इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब u डैश 0 को निकालेंगे तो ये कितनी आएगी e की पावर 0 ये कितनी आ जाएगी C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब इनको क्या कर दोनों को ऐड कर देंगे हम क्या आएगी C1 प्लस C2 इक्वल टू 3 C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 ये हमारे पास कट हो गई 2C1 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 3/2। तो यहीं रख देते इसकी। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 माइनस C2 इक्वल टू 0 माइनस C2 इक्वल टू माइनस 3/2। C2 की वैल्यू कितनी आ गई C2 की वैल्यू 3/2 आ गई। अब यहाँ पुट कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स क्या आ गया हमारे पास u ऑफ x इक्वल टू 3/2 e की पावर x प्लस 3/2 e की पावर माइनस x 3/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसको कितना मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं 3। अब देखो ऑप्शन किस किस की डिमांड की हुई पहले ऑप्शन में क्या बोला पाई रखना है तो लगाओ इसके अंदर। तो u ऑफ पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2 e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई। ये क्या कह रहा है 2 e की पावर पाई आनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास ये आ गया ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड में क्या बोला हुआ है u डैश पाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए की पावर पाई। चलो इसको डैश निकालते हैं 3/2 u डैश हमारे पास क्या है 3/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसमें क्या लगानी पाई लगानी है ना 3/2 e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई। ये देखो थर्ड ऑप्शन क्या बोला e की पावर पाई आना चाहिए। थर्ड भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारे पास। सेकंड में क्या बोल रहा है u ऑफ पाई प्लस u डैश पाई। u पाई की कितनी हमारे पास 3/2 e की पावर पाई प्लस 3/2 e की पावर माइनस पाई। इसमें कितनी हमारे पास ये 3/2 e की पावर पाई माइनस 3/2 e की पावर माइनस पाई। अब देखो इससे ये टर्म कट गई ये कितनी आ गई 3/2 प्लस 3/2 ये कितना 3/2 प्लस 3/2 की पावर पाई ये कितना आ गया 3/2 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास ये 2 से 2 कट गया 1 की पावर पाई ये कितना आ गया 3 1 की पावर पाई। हमारे पास क्या आ जाएगा ये सेकंड ऑप्शन ट्रू। थर्ड में क्या बोले इसका डिफरेंस लेना है। रिवर्सिव किसका क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन मिलेगा इसका हमारे पास यहाँ से इसका सिंगल करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ में क्या बोल रहा है u ऑफ पाई माइनस u डैश पाई। u ऑफ पाई वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3/2 e की पावर पाई प्लस 3/2 e की पावर माइनस पाई। माइनस करें कितना आ जाएगा 3/2 e की पावर पाई प्लस 3/2 e की पावर माइनस पाई। अब इससे ये कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 2 e की पावर माइनस पाई। ये क्या बोल रहा है कि फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है पार्ट बी का क्वेश्चन है कौन से टॉपिक पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन आईडी कितनी है 9167101666।
क्या क्वेश्चन है, सपोज वाई एक्स इज द एक्सट्रीमल ऑफ वेरिएशन प्रॉब्लम जे ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 वाई डैश स्केयर अपॉन वाई स्केयर डी एक्स सब्जेक्ट टू वाई ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है 1, वाई ऑफ 4 पे कितनी है e की पावर 8, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट में क्या बोला है वाई ऑफ लॉग 2 बेस ई इक्वल टू 2, सेकेंड में क्या बोला लॉग 3 बेस ई इक्वल टू 9, थर्ड में वाई ऑफ लॉग 4 बेस ई इक्वल टू 4, फोर्थ ऑप्शन क्या बोला वाई ऑफ लॉग 5 बेस ई इक्वल टू 5। हमारे पास किस पे क्वेश्चन है, इस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, एलर इक्वेशन। एलर इक्वेशन 3 टाइप होती है, तो फर्स्ट वाली इसमें लगेगी नहीं क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं हम, एफ माइनस वाई डैश करली एफ अपॉन करली वाई डैश इक्वल टू सी। फंक्शन वैल्यू कितनी की हमारे पास वाई डैश का स्केयर अपॉन वाई स्केयर माइनस वाई डैश करली एफ अपॉन करली वाई डैश। फंक्शन का वाई डैश कितना आएगा यहाँ से 2 वाई डैश अपॉन वाई स्केयर इक्वल टू सी। ये कितना आ गया वाई डैश का स्केयर अपॉन वाई स्केयर माइनस 2 वाई डैश का स्केयर अपॉन वाई स्केयर इक्वल टू सी। इम्प्लाइज यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 है यहाँ पे माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस वाई डैश का स्केयर अपॉन वाई स्केयर इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमारे पास दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, पहले सबसे माइनस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट सी। अंडर रूट सी को कोई नया कांस्टेंट रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू C1। तो ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव कितना बन जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन लॉग ऑफ वाई इक्वल टू C1x प्लस में लॉग ऑफ C2। तो यहाँ से कितना जाएगा ये इम्प्लाइज लॉग वाई माइनस लॉग C2 इक्वल टू C1x, कितना आ गया C1x। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या होता है हमारे पास लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m/n। तो कितना आ जाएगा यहाँ से लॉग y अपॉन C2 इक्वल टू C1x। तो हमारे पास क्या ये अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा y अपॉन C2 इक्वल टू e की पावर C1x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा y इक्वल टू C2 इंटू e की पावर C1x। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या की है y ऑफ 0 पे 1, y ऑफ 0 इक्वल टू C2 e की पावर 0 करेंगे कितना आ जाएगा e की पावर 0। दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल टू 1। C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1, C2 की वैल्यू 1 लगा देंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर y ऑफ x इक्वल टू 1 इंटू e की पावर C1x। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे y ऑफ 4 पे e की पावर 8। तो दिस इम्प्लाइज y ऑफ 4 इक्वल टू e C1 इंटू 4। तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ जाएगा e की पावर 8, कितना आ जाएगा यहाँ से e की पावर 8। तो दोनों तरफ हमारे पास ये कितना आ गया e की पावर C1 4 इक्वल टू e की पावर 8। दिस इम्प्लाइज ई से इक्वल कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना आ जाएगा C1 4 इक्वल टू
8 implies C1 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। C1 की वैल्यू 2 आ गई और C2 की वैल्यू 1 आ गई। तो देयरफॉर y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस लॉग, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना हमारे C2 की वैल्यू कितनी आई है 1, तो y ऑफ x इक्वल टू 1 इंटू एक की पावर C2 की वैल्यू कितनी है एक की पावर 2x। देयरफॉर y ऑफ x हमारे पास कितना आ गया एक की पावर 2x। ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब ऑप्शन 1 चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में क्या बोला हुआ है x के प्लेस पे क्या लगाना है log 2 बेस e लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास y log 2 बेस e इक्वल टू 2, तो लगाते हैं हम। देखो यहाँ से y ऑफ x इक्वल 2 आ गई, तो e की पावर 2 log 2 बेस e। अभी कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा m log n इक्वल टू log n की पावर m हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा e log 2 की पावर 2, ई से log कैंसिल आउट 2 की पावर 2 4, ये हमारे पास 2 है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड में क्या बोला हुआ है y ऑफ log 3 बेस e कितना आएगा हमारे पास यहाँ से कितना 9 है ना ये इक्वल टू e की पावर log, ये हमारे पास कितना 2 है ना 2 3 बेस में e, वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। देखो ये फॉर्मूला फिर से लगा देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा e log 3 का स्क्वायर बेस e, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9। सेकेंड ऑप्शन ट्रू। थर्ड y log 4 बेस e इक्वल टू 4 आएगा, चेक करते हैं 1 की पावर 2 log 4 बेस e। देखो क्या आएगा ये 1 की पावर log बेस e 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना आएगा 16, ये कितना बोल रहा 4, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है ये भी नहीं आएगा यहाँ से। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है y ऑफ log 5 बेस e इक्वल टू 5 आएगा, चेक करते हैं 1 की पावर 2 log 5 बेस e। कैसे लिखेंगे इसको हम log 5 की पावर 2 बेस e, ये देखो कट जाएगा इससे कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 इक्वल टू 25, 5 नॉट इक्वल टू 25। फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग आ गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू आएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू आएगा सेकंड ट्रू, फर्स्ट थर्ड फोर्थ रॉन्ग, और पार्ट बी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है पार्ट सी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन आईडी हमारे पास क्या है 9167102119। किसका क्वेश्चन है COV का, पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सपोज yx इज एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशन प्रॉब्लम j ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश का स्केयर साइन x प्लस 2 कोस y इंटू वाई डी एक्स सब्जेक्ट टू y 0 इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इक्वल टू 1, देम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या है y ऑफ 1/2 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू 1, y ऑफ 1/4 इक्वल टू 2, y डैश 1/2 इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास कौन कैसे करेंगे सॉल्यूशन को। सबसे पहले इसमें हम एफ ऑफ एक्स वाई डैश क्या गिवन है हमारे पास वाई डैश का स्केयर साइन एक्स प्लस 2
कोस एक्स ऑफ वाई। अब देखो हमारे पास एलर इक्वेशन क्या होती है, एलर इक्वेशन करली एफ अपॉन करली वाई, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स, करली एफ अपॉन करली वाई डैश इक्वल टू 0 इम्प्लाइज फंक्शन को वाई में करेंगे क्या आएगा, वाई की हमारे पास टर्म कहाँ पे है, देखो ये रही वाई का 1 कोस 2x एज इट इज, तो इसका मतलब 2 कोस x एज इट इज माइनस डी बाई डी एक्स, एफ का वाई डैश में करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ये साइन एक्स एज इट इज, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 2 वाई डैश इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। एक बार इसको और से कर देंगे तो 2 हमारे पास कॉमन ले लेंगे इधर, इसको राइट साइड भेज देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना कोस एक्स। एक बार इसका और करेंगे कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वाई डैश एज इट इज, साइन करेंगे कितना आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज वाई का वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका एक तरीका और भी है, कोस एक्स को लेफ्ट में रख लेंगे, देखो यहाँ से कैसे कर सकते हैं इसको, कोस एक्स को लेफ्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश साइन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू वाई डैश साइन, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज कोस एक्स माइनस वाई डैश कोस एक्स माइनस साइन एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, तो वाई डैश क्या टर्म आ जाएगी यहाँ से वाई डबल डैश साइन एक्स प्लस वाई डैश कोस एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देंगे कोस एक्स, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से ये देखो इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, बोथ हमारे पास क्या कर देंगे ऑन इंटीग्रेट, ये आएगा ना देखो यहाँ से, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कट जाएगा तो कितना आएगा वाई डैश साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स करेंगे कितना आएगा साइन एक्स प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, यही वहीं यहीं फिर ऐसे सेम ही आ गए ना यहाँ से। अब क्या करेंगे देखो साइन से डिवाइड कर देते, दीज इम्प्लाइज वाई डैश साइन एक्स से डिवाइड करेंगे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 आ जाएगा, ये कितना आएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स इम्प्लाइज वाई डैश इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन साइन एक्स, कितना आ गया 1 प्लस, ये इसकी क्या वैल्यू होती है वाई डैश 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसिकेंट 1 प्लस सी इंटू कोसिकेंट एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया वाई डैश इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा दीज इम्प्लाइज वाई डैश आ रहा, हमको कंडीशन तो वाई के अंदर लगानी है तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो वाई डैश कितना आएगा कट जाएगा इसका वाई एक्स 1 का करेंगे तो एक्स प्लस सी एज इट इज, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा डी, इसको मान लेते हैं हम स्टार। अब देखो 1 बाई 1 हम क्या लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स प्लस सी इंटू लॉग कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस डी। अब 1 बाई 1 कंडीशन फर्स्ट हमारे पास क्या क्या कंडीशन है वाई ऑफ 0 पे 0 लगाते हैं, देखो 0 प्लस सी इंटू लॉग साइन 0 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी कोस 0 0, ये तो क्या आ गया हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई ना, इसका मतलब यहाँ से पता क्या है
ये तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। तो बाउंडेड सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सी को जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा सी को। तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू लिख देते हैं 4 बाउंडेड सॉल्यूशन सी विल बी जीरो। तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जीरो प्लस डी। वो क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस डी, ये कंडीशन आ गई एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, वाई ऑफ वन पे क्या वैल्यू है 1, तो 1 प्लस डी, दीज इम्प्लाइज डी इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दीज इम्प्लाइज डी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी की वैल्यू भी 0, डी की वैल्यू भी 0। तो क्या वैल्यू आ गई वाई ऑफ, तो देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू एक्स। तो क्या आ गई वाई इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, अब 1 बाई 1 करके हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वाई ऑफ 1 बाई 2 पे 1 आएगा हमारे पास। तो क्या हमारे पास वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या लगाएंगे, वाई ऑफ 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकंड डिस्कस करते हैं, सेकंड में क्या बोल रहा है, वाई डैश 0 पे 1 वैल्यू आई, वाई डैश एक्स निकालेंगे, वो कितना आएगा 1। तो दीज इम्प्लाइज वाई डैश 0 पे वैल्यू कितनी 1, सेकंड ऑप्शन में ट्रू आ गया। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड में क्या है, थर्ड में बोला है वाई ऑफ 1 बाई 4 पे 2 आएगा, चेक करते हैं, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या जाएगा वाई ऑफ 1 बाई 4 इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई 4 वाली ये क्या है 2 आएगा, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, वाई डैश 1 बाई 2 पे 1 वैल्यू दे गई, चेक करते हैं, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो वाई ऑफ वाई डैश एक्स इक्वल टू 1 इम्प्लाइज वाई डैश 1 बाई 2, देखो 1 बाई 2, अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी पुट कर लो 1 ही रहना है, तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ गया। तो कौन कौन से ट्रू ऑप्शन है इसके, फर्स्ट क्या है ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास किस पे क्वेश्चन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पार्ट सी का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी कितनी जिसकी 9167102118 पार्ट सी। क्या क्वेश्चन है, सपोज वाई एक्स इज द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशन प्रॉब्लम जे ऑफ वाई इक्वल टू, जे ऑफ वाई किसकी इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्केयर वाई डैश स्केयर डी एक्स, सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, वाई ऑफ 0 पे 0 और वाई ऑफ 1 पे 1। सेकंड हमारे पास क्या फंक्शन है, 0 से इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई स्केयर डी एक्स इक्वल टू 1/7, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास हमको यहाँ से आइडिया मिल रहा है, देखो एक फंक्शन तो हमारे पास ही दे रखा है, ये दे रखा है, जिसके राइट साइड में कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको क्या लेते हैं जी, तो इसको जी लेंगे तो इसको एफ लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगी हमारे पास फंक्शन सॉल्यूशन, कैपिटल एफ क्या बन जाएगा एफ प्लस लैम्डा जी, एफ की वैल्यू कितनी है एक्स स्केयर वाई डैश का स्केयर प्लस लैम्डा, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास वाई स्केयर। एल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एफ का वाई
करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी वाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इक्वल टू 0 इम्प्लाई। देखो एफ का वाई में करेंगे कितना आएगा, वाई में हमारे पास यहाँ पे है कितना आ जाएगा 2 लैम्डा वाई, 2 लैम्डा वाई माइनस डी वाई एफ का वाई डैश में करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 2 वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से ये लैम्डा वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। एक बार यहाँ इसका और करना पड़ेगा, तो क्या आएगा लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या आ जाएगा वाई डैश एज इट इज एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये हमारे पास क्या है लैम्डा वाई एक्स लिख दिया, लैम्डा वाई है नहीं यहाँ से, तो क्या आ गया ये लैम्डा वाई माइनस वाई डैश इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x इंटू वाई डैश माइनस लैम्डा वाई। क्या इक्वेशन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई कोची एलर, कौन सी इक्वेशन है ये कोची एलर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के क्या मेथड होता है z इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू की पावर z फिर इंटू डी माइनस 1 करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का ये मेथड है। दूसरा हमारे पास क्या कौन सा मेथड होता है इसका, देखो इसको क्या लिखेंगे हम डी इंटू डी माइनस 1 डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्या आ गया डी स्क्वायर प्लस डी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो जनरली जो यूज़ करते हैं वो वाला मेथड है, दूसरा अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या मेथड होता है देखो एक इक्वेशन होती क्या होती है वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। क्या होता है इसमें y इक्वल टू एक्स की पावर m बिकम सॉल्यूशन। कब होता है ये इफ एंड ओनली इफ m इंटू एम माइनस 1 प्लस एम एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ क्या ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं हम क्या है y इक्वल टू एक्स की पावर m सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई भी करेगा, तो सेटिस्फाई कर यहाँ रख देंगे। तो देयरफॉर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है m की वैल्यू निकालनी है ना। अब y इक्वल टू एक्स की पावर m सॉल्यूशन तो m की वैल्यू निकालनी कितनी पॉसिबल है यहाँ पे, यहाँ से भी m की वैल्यू निकलेगी और सीधा पुट कर यहाँ से m की। देयरफॉर क्या आ जाएगी हमारे पास कि 0 से 1 वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/7 है ना, यहाँ पुट कर देंगे क्या आ जाएगा इन 0 से 1 y की पावर 2m डी एक्स इक्वल टू 1/7 एक्स है y इक्वल एक्स की पावर m तो y की पावर 2m होगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कितना आएगा x की पावर 2m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 0 से 1 इक्वल टू 1/7 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा 1 माइनस 0 तो 1 अपॉन 2m प्लस 1 इक्वल टू 1/7 implies 2m प्लस 1 इक्वल टू 7 2m इक्वल टू 6 m इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 m की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या हो गया हमारे पास यहाँ से तो देयरफॉर y इक्वल टू एक्स क्यूब
क्या सोल्यूशन आ गया इसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब 1 बाई 1 ऑप्शन पुट करते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, y डैश 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 4। देखो y एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 2 को 1 बाई 4 इक्वल टू 3 बाई 4। फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सेटिस्फाई हो गया ना। सेकंड ऑप्शन, सेकंड में क्या बोल रहा है y डैश 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 1। तो डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया है 3x स्क्वायर, 3 इंटू 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट 1। सेकंड ऑप्शन भी ट्रू आ गया। थर्ड में क्या बोला हुआ है y डैश 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3 आएगा। तो डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया 3x स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 इंटू 1 बाई 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 इंटू 1 बाई 9, ये कितना आ गया 1 बाई 3। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 बाई 3, 1 बाई 3, ये भी ट्रू आ गया था थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में क्या बोल रहा है y डैश 1 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2। तो y डैश हमारे पास कितना आएगा 3x स्क्वायर, तो क्या करेंगे 3 इंटू 1 बाई 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 बाई 16, ये कितना आएगा 3 बाई 16 नॉट इक्वल टू 1 बाई 2। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। तो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नॉट ट्रू। ए बी सी हमारे पास ट्रू, बाकी नॉट ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या इंटीग्रल इक्वेशन क्वेश्चन पार्ट सी का क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आईडी कितनी है 9167102220। पार्ट सी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमारे पास, लेट y(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। क्या इक्वेशन हमारे पास y(x) इक्वल टू 1 की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1 y ऑफ t dt एंड r ऑफ x, t, 1/3 be the resolvent kernel associative to integral them which of the following statement is true। फर्स्ट में क्या बोला हुआ है r ऑफ 0, 1, 1/3 इक्वल टू 3/2। सेकंड में r ऑफ 1/2, 1/2, 1/3 इक्वल टू 2/3। थर्ड में y ऑफ 1 इक्वल टू 3 e प्लस में 1। फोर्थ में y ऑफ 1 इक्वल टू e प्लस 3। देखो ये इक्वेशन कौन सी दी हुई है, लोअर लिमिट भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट, अपर लिमिट भी कांस्टेंट, थर्ड वाला भी क्वेश्चन दी हुई है। इसको सोल्व करने के लिए क्या कौन दो मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला, दूसरा मैट्रिक्स मेथड वाला। चलो इसको हम आर्बिट्रेरी वाले सोल्व करते हैं। कितना आ जाएगा y ऑफ x इक्वल टू 1 की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस 1/3 0 से 1 y ऑफ t dt। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्या होता है हमारे पास जो t की टर्म उसको हम कांस्टेंट मानते हैं ना, तो क्या आ जाएगा y(x) इक्वल टू 1 की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू c, इसको c मान लेंगे, वेयर c इक्वल टू 0 से 1 y ऑफ t dt। नाउ c इक्वल टू 0 से 1 y ऑफ t dt। अब क्या करेंगे, यहाँ ये किसकी वैल्यू है x की, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे अब x को t से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0 से 1 1 की पावर t प्लस e प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 की पावर t प्लस e प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू c
डिट टी। अब इसका क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 की पावर टी का 1 की पावर टी। ई हमारे पास कांस्टेंट प्लस में किधर ई इंटू टी, प्लस में टी प्लस 1/3 सी इंटू टी। वैल्यू कहाँ से ले, 0 से 1, तो इसमें लगाएंगे, देखो कितनी आएगी, 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 0 प्लस 1 की पावर 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 3 इंटू सी 1 माइनस 0। क्या जाएगा यहाँ से, ये देखो 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 0 1, ई इंटू 1 ई, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आएगा 1/3 सी, 1 से 1 कट, ये कितना आ गया हमारे पास, ई प्लस ई 2e, 2e प्लस 1/3 इंटू सी, ये हमारे पास क्या है सी, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू 2e प्लस 1/3 इंटू सी इम्प्लाइज सी माइनस c/3 इक्वल टू 2e। ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3c माइनस सी कितना आ गया, ये कितना आ गया 2c/3 इक्वल टू 2e, ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 2e इंटू 3/2, 2 से 2 कट, c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 3e, c की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, y ऑफ x इक्वल टू, हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, तो y ऑफ x इक्वल टू 1 की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 3e, 3 से 3 कट, कितना आ गया 1 की पावर x प्लस 2e प्लस 1। देखो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, y ऑफ 1 इक्वल टू 3 की पावर e प्लस 1 आएगा, चेक करते हैं, 1 की पावर 1 प्लस 2e प्लस 1, ये कितना आ गया 3e प्लस 1, थर्ड ऑप्शन ट्रू। फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ में क्या है, y ऑफ 1 पे, अब जब हमारे पास कितना आ गया 3e प्लस 1 आया, नॉट इक्वल टू e प्लस 3, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। अब इसमें रिजॉल्व कर्नल के बारे में पूछा है, रिजॉल्व कर्नल को निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन से वाले, एक तो लैम्डा की पावर एंड 1 जो सोल्व करते हैं ना उस वाले से, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है अगर कर्नल क्या आ जाए, नॉट डिपेंड सिंस कर्नल इज नॉट डिपेंड्स ऑन x एंड t, देन हम क्या यूज़ करते हैं रिजॉल्व कर्नल के लिए, r ऑफ x कोमा, क्या यूज़ करते हैं हम, r ऑफ x कोमा t कोमा लैम्डा इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, अगर कर्नल डिपेंड नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो k ऑफ x कोमा t अपॉन 1 माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन a से b x k ऑफ x कोमा x dx। अब देखो हमारे पास कर्नल की वैल्यू कितनी गिवन है, कर्नल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, कर्नल की वैल्यू क्या है हमारे पास, k ऑफ x कर्नल की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/, इस फॉर्मूला में पुट कर दें, कर्नल की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, इंटीग्रेशन कहाँ से है 0 से 1 dx, क्या आ जाएगा यहाँ से ये 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, इसका हम क्या करेंगे x1 का इंटीग्रेशन x आ गया, इसके हम लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा
1/1 माइनस 1/3 अपर लिमिट 1 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, ये 1/3 माइनस 1/3, ये कितना आ गया यहाँ से 1/2/3, कितना आ गया 3/2। तो देयर फोर क्या आ गया, आर ऑफ एक्स कोमा टी कोमा लैम्डा इक्वल टू 3/2। अभी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इसमें कुछ भी पुट कर लो। तो देयर फोर आर ऑफ 0,1,1/3, फर्स्ट ऑप्शन है ना ये, इक्वल टू कितना आएगा 3/2, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकेंड में क्या बोल रहा है, आर ऑफ 1/2,1/2,1/3 इक्वल टू 2/3 आएगा, ये नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन ट्रू आ जाएंगे, फर्स्ट और 3, 1 और 3 हमारे ट्रू ऑप्शन आ गए, सेकेंड और फोर्थ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसके ऊपर है, इंटीग्रल इक्वेशन पे क्वेश्चन है, किस पे, इंटीग्रल इक्वेशन पे। इंटीग्रल इक्वेशन किसका क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन, जिसकी क्वेश्चन आईडी कितनी है हमारे पास 9167102221। पार्ट सी का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, लेट लैम्डा बिलोंग करता आर से, बी सच दैट द इंटीग्रल इक्वेशन y(x) इक्वल टू लैम्डा -1 से 1 5x टी क्यूब प्लस 4x स्क्वायर टी प्लस 3x टी वाई टी डी टी admit a non-trivial solution y of x such that y of 1 equal to 5/2, then which of the following are true। अब देखो लोअर लिमिट भी कांस्टेंट, अपर लिमिट भी कांस्टेंट, फ्रेडोलम इक्वेशन आ गई, और हमारे पास एफ एक्स वैल्यू फ्रेडोलम इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन फंक्शन की वैल्यू 0 हमारे पास कैसी इक्वेशन आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 0। अब इसको सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड, दो, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला, दूसरा मैट्रिक्स मेथड, दोनों कर सकते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन क्या इक्वेशन की वन है, y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा -1 से 1 5x टी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर टी प्लस 3x टी वाई टी डी टी। क्या होगा हमारे पास यहाँ से लैम्डा -1 से 1 5x टी क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x इंटू टी वाई टी डी टी। अब देखो इसको अगर अलग अलग करेंगे तो 3 बार लगाना पड़ेगा, C1 C2 C3। अब यहाँ पे टी दोनों मार कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा यहाँ से, कैसे, देखो लैम्डा y ऑफ x इक्वल टू 5x लैम्डा इंटू C1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x इंटू C2। इसको लैम्डा को हम बाहर ले लेते हैं इससे, वेयर इसको 1 मान लेते हैं, वेयर C1 इक्वल टू -1 से 1 टी क्यूब, सी क्यूब हमारा C1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से टी क्यूब वाई टी डी टी, ये क्या आ गया सेकेंड। C2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 से 1 टी वाई टी, C1 C2 के अंदर किसका टी के अंदर लेता है ना, तो ये कितनी आएगी टी वाई टी डी टी, इसको 3 और 1/1 C1 C2 इनको सोल्व करेंगे। नाउ C1 इक्वल टू -1 से 1 टी क्यूब वाई ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास है। अब इसको इसमें क्या करेंगे हम, वाई टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है ना, इसमें एक्स को टी से रिप्लेस करके वाई ऑफ टी की वैल्यू बना देंगे।
C1 इक्वल टू -1 से 1 कितनी आ जाएगी यहाँ से ये टी क्यूब तो एज इट इज आएगा। और वाई टी का सपोर्ट करेंगे 5t एक्स टी लगा देंगे 5t लैम्डा C1 प्लस उसका कितनी आएगी यहाँ से 4t² प्लस 4t² प्लस 3t लैम्डा C2 dt। अब इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। C1 इक्वल टू -1 से 1 ये कितना आ जाएगा 5t की पावर 4C1 dt प्लस -1 से 1 4 टी की पावर 5 टी की पावर 5 हो जाएगा टी की पावर 5 लैम्डा C2 dt प्लस -1 से 1 ये कितना ये पावर 1 है ये थी कितना जाएगा 3 टी की पावर 4 C2 लैम्डा भी लैम्डा dt। अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो -a से a fx dx if f is odd then if अगर फंक्शन ओड है तो दैम क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन एफ डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ इज E1 में क्या होता है इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी जाती है 0 से a 2 से मल्टीप्लाई एफ एक्स डी एक्स। और देखो इस फॉर्मूला यूज करते हुए जल्दी सोल्व हो जाए क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या है देखो ओड है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सीधी 0 हो जाएगी ना सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो C1 इक्वल ये हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ मैं OD1 वाला C1 इक्वल टू इसका करेंगे कितना आ जाएगा 5 ये कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 टी की पावर 4 C1 dt और ये लैम्डा भी इसमें यहाँ पे लैम्डा प्लस ये तो 0 होगी उसके बाद कितनी आ जाएगी 0 से 1 2 लैम्डा 3 टी की पावर 4 C2 dt। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 2 लैम्डा इंटू 5 ये कितना आएगा टी की पावर 5/5 0 से 1 C1 भी है इसमें C1 यहाँ लिख लेते हैं हम प्लस 2 लैम्डा इंटू 3 C2 टी की पावर 5/5 0 से 1 इसमें लगा देते लिमिट इस किसकी वैल्यू चल रही है C1 की तो कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा इंटू 5 ये 5 से 5 कटेगा तो 1 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा नहीं तो 1 इंटू C1 प्लस 2 लैम्डा ये कितना आ जाएगा ये कितना आ गया 3 इंटू 2 6/5 लैम्डा C2 1 - 0 1 तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई C1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो C1 कॉमन ले लेंगे C1 1 - 2 लैम्डा कितनी आ गई है 1 - 2 लैम्डा -6/5 C2 लैम्डा इक्वल टू 0 इसको कितना मान लेते हैं यहाँ से 4। देखो हमने एक इक्वेशन सोल्व कर ली C1 वाली क्या आ गई C1 इंटू 1 - 2 लैम्डा -6/5 C2 लैम्डा इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 4। C2 को कैसे करेंगे C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 से 1 t y/t dt। देखो इसकी वैल्यू लगाएंगे कि -1 से 1 t एज टी कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 5 t लैम्डा C1 प्लस
4t² प्लस 3 लैम्डा C2 D2। कैसे करेंगे देखो, इसको अलग अलग कर देंगे इसको। -1 से 1 5t इंटू 5t² लैम्डा C1 dt। t इंटू t² t क्यूब, तो 4 -1 से 1 t क्यूब C2 dt प्लस 3 -1 से 1, ये कितने आ जाएगी 3t² C2 dt। देखो ये तो हमारे पास ओड है, तो ओड है तो इसकी वैल्यू कितनी 0 आ जाएगी। इसको कैसे करेंगे, 0 से 1 2 से मल्टीप्लाई 5t² लैम्डा C1 dt 2 0 से 1 3t² C2 D2। क्या वैल्यू आएगी इसकी यहाँ से, देखो 2 इंटू 5, ये कितनी आएगी, हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसके करेंगे तो t³/3 कितनी आ गई हमारे पास, ये आ जाएगी t³/3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। और 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 - 0 1 लैम्डा C1 प्लस 2 इंटू 3, ये कितने आ जाएगा t³/3, 1 - 0 1 C2, ये कितना आ गया 10/3 लैम्डा C1 प्लस 3 से 3 कट का 2 लैम्डा भी चल रहा है इसके अंदर, लैम्डा भी यहाँ पे, दोनों में लैम्डा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा लैम्डा C2, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 2 लैम्डा C2। अब देखो इधर ले आएंगे इसको, C2 - 2 लैम्डा C2 माइनस 10/3 लैम्डा C1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, C2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1 - 2 लैम्डा माइनस 10/3 लैम्डा C1 इक्वल टू 0, कितना आ गया -10/3 लैम्डा C1 प्लस C2 1 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ये हमारे पास कितना आ गया 5। अब देखो इसकी निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। ऊपर कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, फर्स्ट उस लास्ट में C1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 - 2 लैम्डा 1 - 2 लैम्डा। C2 की वैल्यू कितनी थी -6/5 लैम्डा। इसकी कितनी थी देखो, इसकी -10/3 लैम्डा। इसकी कितनी 1 - 2 लैम्डा। इसको दीज इंप्लाई क्या आ जाएगा 80 - BC करेंगे तो कितना 1 - 2 लैम्डा का स्क्वायर -6/5 इंटू में करेंगे तो -10/3 लैम्डा, 0 की पुट कर देंगे इसको, कितना आ गया 1 - 2 लैम्डा का स्क्वायर, ये कितना प्लस को हो गया, ये कितना आ गया 60 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 15, कितना आ गया हमारे पास ये 60 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 15। कट कर देंगे इसको, कितना जाएगी 1 - 2 लैम्डा स्क्वायर -4, ये कितना आ जाएगा 4 पे कट हो जाएगा नहीं, इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 - 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 लैम्डा की पावर 2, दोनों तरफ पावर 1/2 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1 - 2 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 4 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो लैम्डा की वैल्यू 1/4 आ गई, तो C1 C2 पुट कर देंगे ऊपर ले जाके, तो C1 वाली क्या आ जाएगी देयरफॉर C1 इंटू 1 - 2 इंटू 1/4 -6/5
इंटू 1/4 इंटू C2 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया हमारे पास इक्वेशन C1 1 माइनस 1/2 माइनस 6/20 C2 इक्वल टू 0। 2 माइनस 1 करेंगे कितना 1/2। ये कितना आ गया C1/2 माइनस 2 से कट हो जाएगा ना अपॉन 10 C2 इक्वल टू 0। इसको कितना मान लें हम, कितनी इक्वेशन यूज़ कर लें हम पीछे, इसको 6 ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन कितनी थी हमारे पास -10/3 इंटू 1/4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/4 C2 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया -10/12 कट हो जाएगा 2 5 से कितना आ जाएगा -5/6 C1 प्लस ये कितना 1/2 माइनस 1/2 कितना C2/2 इक्वल टू 0। इसको हम कितना मान लेते हैं 7। तो इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, कौन कौन सी देखो माइनस ये क्या C1/2 माइनस 3/10 C2 इक्वल टू 0। उसके बाद कितनी है ये -5/6 C1 प्लस C2/2 इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा C1 को मान लेंगे कितना 1/2 माइनस 5/6 प्लस C2 ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो इसमें कितने एलसीएम 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 6 3 माइनस 5 प्लस C2 इसका कितने एलसीएम आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया -2/6 प्लस C2 ये कितना आ गया 2/10 इक्वल टू 0। ये कितना -2/6 C1 इक्वल टू -2/10 C2। तो इम्प्लाइज C1 इक्वल टू -2/10 इंटू -6/2। 2 से 2 माइनस माइनस प्लस C1 किस पे डिपेंड करेगा 3/5 C2। C1 हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा 3/5 C2। अब C1 की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू C2 है। अगर C1 की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम ट्राइवल सॉल्यूशन तो हमको लेना नहीं। देखो अगर C1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यहाँ लगाते हैं किसके अंदर 6 के अंदर, तो क्या है देखो 3/5 इंटू 1/2 C2 माइनस 3/2 C2 इक्वल टू 0। देखो कितनी आ गई 3/10, ये कितनी आ गई 0। ट्राइवल आ गई नहीं है, ट्राइवल हमको लेनी नहीं है। तो क्या आएगी C1 इक्वल टू 3/5 C2। क्या करेंगे इफ C2 इक्वल टू 1 देन C1 इक्वल टू 3/5। देयरफॉर C1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, C2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। C1 C2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे y के अंदर। देयरफॉर yx इक्वल टू 5x। क्या हमारे पास yx इक्वल टू 5x। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/4, कितनी आ जाएगी 5x इंटू 1/4। C1 की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस में 4x² प्लस 3x। लैम्डा की वैल्यू 1/4, C2 की वैल्यू 1 कितनी आ गई है 5 से 5 कट, कितनी आ गई 3x अपॉन, ये कितनी आ गई 3x/4 प्लस, और देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट x² प्लस 3x/4। तो कितना आ गई x² प्लस ये कितना आ गया 2 टाइम आ जाएगा नहीं 6x/4। तो क्या लिख सकते हैं हम
एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 कितनी वैल्यू आ गई इसकी हमारे पास, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई इसकी, देखो y ऑफ x इक्वल टू 3/2x प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई ना। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, y ऑफ 0 वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 3 × 0 0, ये करेंगे तो 0, डैश वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस 2x, इसमें 0 लगाएंगे कितनी आ जाएगी ये कितनी आ गई 0 प्लस 3/2, दोनों को ऐड करेंगे y 0 प्लस y डैश 0 कितनी आएगी 3/2 प्लस 0 इक्वल टू 3/2, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकंड में क्या बोला हुआ है, सेकंड ऑप्शन में y ऑफ 1/2 प्लस y डैश 1/2, y 1/2 पहले लगाएंगे कितनी आएगी 3/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा ये 3/4 प्लस 1/4, 3 प्लस 1 4, 4/4 1, y डैश 1/2 लगाएंगे कितनी आएगी 3/2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कितनी आ गई 3 प्लस 3/2 ये 2 आ जाएगा, 5/2 प्लस 2, तो इनको ऐड कर देंगे तो y ऑफ 1/2 प्लस y डैश 1/2 5/2 प्लस 1, ये क्या आ गई 7/2, सेकंड ऑप्शन ट्रू। थर्ड में क्या बोला हुआ है, थर्ड ऑप्शन में y ऑफ -1 प्लस y डैश -1 पे वैल्यू चेक करनी है, लगाते हैं हम, क्या हमारे पास 3/2 इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना आ गई -3/2 प्लस का 1, 2 एलसीएम -3 प्लस 2 -1/2, -3/2 प्लस 1 -1/2, और y डैश -1/2 कैसे निकालेंगे 3/2 प्लस 2x, ये कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस 2 इंटू -1, ये कितना आ गया 2, 3 -4, ये कितना आ गया -1/2, कितना आ गई, तो y ऑफ -1 प्लस y डैश -1 -1/2 -1/2 कितना आ गया -1 -1 -2/2 -1, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में ट्रू आ गया। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा हुआ है, फोर्थ चेक कर लेते इसको, y ऑफ 1/3 प्लस y डैश 1/3, y 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर कितनी आ गई 3/6 प्लस 1/9, कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3 कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ से एलसीएम आ गया 6 9 प्लस 2 11/18, अब डैश में करेंगे तो y डैश 1/3 कितनी है हमारे पास 3/2 प्लस 2 इंटू 1/3, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2 प्लस 2/3, 3 5/3, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 6 एलसीएम आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 11/6, इसका एलसीएम कितना आ गया 18, 33 प्लस 11 कितना आ गया 44/18, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन रॉन्ग। कौन कौन से ऑप्शन ट्रू आ गए इसके 1 2 3 इसके ABC ट्रू है, बाकी फोर्थ इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट किस पे क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस का, दिसंबर 2025 का। क्या क्वेश्चन आईडी है 9167102116,
क्या क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ए सच दैट इटरेटेड सीक्वेंस जनरेटेड बाय गॉस सीडल मेथड कन्वर्जेस फॉर एवरी इनिशियल guess when employees solve the system of equation a x1 x2 equal to 1 comma 2 then which of the following is true। देखो इसको सबसे पहले गॉस सीडल कन्वर्स के बारे में पूछा हुआ है। गॉस सीडल कन्वर्स के बारे में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डायगोनली डोमिनेटेड। सबसे पहले उसी को रिकॉल कर लेते क्या होता है। सॉल्यूशन रिकॉल, इसको रिकॉल कर लेते हैं हम गॉस सीडल। गॉस सीडल क्या होता है, द गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल इटरेटिव मेथड कन्वर्ज, क्या गॉस सीडल इटरेटिव मेथड कन्वर्ज कब करेगा, इफ ए इज डायगोनली डोमिनेटेड। क्या गॉस सीडल मेथड कन्वर्ज कब करेगा, जब वो डायगोनली डोमिनेटेड होगा। अब डायगोनली डोमिनेटेड चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनली डोमिनेटेड इफ ए आई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे नॉट इक्वल टू आई। सबसे पहले डायगोनल डोमिनेटेड चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4 1 2 3, ये मैट्रिक्स है ना। तो A11 की वैल्यू क्या है, देखो 4 का मोड ग्रेटर देन होगा किससे, मोड ऑफ 1, फर्स्ट होल्ड। सेकंड में क्या देखो 3 का मोड ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ 2। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास डायगोनली डोमिनेटेड आ गया। डायगोनली डोमिनेटेड आ गया इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, 1 2 3 4, मोड ऑफ 1 ग्रेटर देन है मोड ऑफ 2 से, नहीं है। मोड ऑफ 4 ग्रेटर देन है मोड ऑफ 3 से, ये तो है। मतलब यहीं पे डायगोनल डोमिनेटेड कंडीशन फेल होगी। अब डायगोनल डोमिनेटेड कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ नहीं, इफ दैम है। तो हम इसके लिए कोई और मेथड यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन के लिए। थर्ड में क्या है, 1 5 1 10, देखो मोड ऑफ 1 ग्रेटर देन है मोड ऑफ 5 से, नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फेल होगी। मोड ऑफ 10 ग्रेटर देन है 1 से, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं बोल सकते हम कुछ भी, अभी होगा कि नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, -5 2 1 -4, देखो यहाँ से -5 का मोड ग्रेटर देन है 2 से है, पॉसिबल है। माइनस मोड लग चेक करना, -4 का ग्रेटर देन 1 से, तो इसका मतलब क्या, फोर्थ और 1 ऑप्शन तो इससे ट्रू हो गए। किससे ट्रू हो गए, डायगोनल डोमिनेटेड कंडीशन से। बाकी हम किससे चेक करेंगे, देखो सिंस H इक्वल टू D प्लस L का इनवर्स माइनस इंटू U, इससे चेक करेंगे वेयर D इज डायगोनल मैट्रिक्स, L इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। U क्या है, U इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। यू हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एल हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस साइड चेक करेंगे, उसमें हम क्या निकालेंगे, स्पेक्ट्रल रेडियस। क्या निकालेंगे, स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस वाली कंडीशन होल्ड हो गई तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर आइगन वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो क्या बन जाएगी, कन्वर्ज, अदरवाइज नॉट कन्वर्ज। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। पहले हमारे पास मैट्रिक्स है ना, तो क्या लिखेंगे, H इक्वल टू डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 4। लोअर मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 0 3 0। अपर मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 2 0 4 0 0 0 4। हमको क्या करना है, डी प्लस एल क्या आ जाएगी, 1 0 3 1 0 3 4। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस, इसकी इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, हम डायगोनल एंट्री को चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। कैसे निकालते इन्वर्स, डायगोनल एंट्री को चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज और डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, 4 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब इसकी यू के साथ मल्टीप्लाई करें, यू हमारे पास कितनी है, 0 कितनी है हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 2, क्या हमारे पास ये 0 2 0 0 0 2 0 0, इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, -1/4 R1C1, ये कितना आ गया यहाँ से 0। R2C1 ये कितना आ गया 8। R1C1 R1C2 R2C1 0 R2C2 -6। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते कितनी आ जाएगी, 0 8/-4 करेंगे कितना आ जाएगा, -2। ये कितनी आ जाएगी 0, ये कितनी आ जाएगी 6/4। क्या आ गया हमारे पास अपर, तो λ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0, λ2 की वैल्यू 6/4। देखो ये वैल्यू तो लेस देन 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई ना, तो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या आ जाएगी इसकी, ग्रेटर देन 1 आ गई। तो ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब ये वाली तो लेस देन 1 आ गई, ये ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब ये क्या है, नॉट। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास नॉट ट्रू। थर्ड चेक करते, थर्ड में क्या है, H इक्वल टू डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू। डी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 10। उसके बाद एल इक्वल टू 0 0 1 0, यू इक्वल टू 0 5 0 0। क्या करेंगे हम, डी प्लस एल इनवर्स निकालेंगे, क्या होगा ये, पहले इसको ऐड करेंगे डी और एल को, 1 0 1 10। डायगोनल एंट्री को चेंज करेंगे, नॉन डायगोनल एंट्री का साइन चेंज करेंगे, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस, तो कितना जाएगा, -1/10। यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 0 0, कितना आएगा, -1/10। R1C1 0 R150 0, उसके बाद 0, ये कितना आ जाएगा, -5। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10, कितना आ जाएगा 0, ये कितना आएगा -5, ये 0, ये कितना आ जाएगा 1/2। λ1 की वैल्यू 0, λ2 की वैल्यू 1/2, दोनों हमारे पास लेस देन 0 आ गई, स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब क्या आ जाएगी, ऑप्शन ट्रू। तो कौन सा होगा इसमें से, 1 2 3 4, 1 ट्रू, सेकंड नॉट ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, इसके 3 ऑप्शन ट्रू आएंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। क्या क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन आईडी कितनी है इसकी, 91610165। पार्ट बी क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इफ पी एक्स इज द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल
फॉर डाटा क्या गिवन है, टेबल गिवन है एक्स वाई, दैम वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1/2 क्या आएगी। किससे सॉल्व करेंगे इसको हम, इंटरवल, देखो इसकी टेबल बना लेते पहले। ये क्या आएगा एक्स, यहाँ हम ले लेते वाई, उसके बाद डेल 1, उसके बाद डेल स्क्वायर, उसके बाद डेल क्यूब। देखते कितने तक निकलेगा इसके अंदर। एक्स की वैल्यू कितने गिवन है, -2 -1 0 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2। वाई की वैल्यू कितने गिवन है, -1 3 1 -1 3। अब तो डेल 1 कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या आएगा, ऊपर तो वाई की टर्म आएगी, वाई 3 + 1 अपॉन नीचे इसकी टर्म आएगी -1 + 2, कितना आ जाएगा हमारे पास ये -1 + 2 4/1, कितना आ जाएगी वैल्यू 4। आगे उसको करेंगे तो 1 -3, नीचे करेंगे कितनी आ जाएगी 0। कैसे करेंगे इसकी, देखो माइनस यहाँ से करेंगे ना, माइनस प्लस, उस नीचे क्या करेंगे अब 0 + 1, कितना आ जाएगा ये -2। नेक्स्ट करेंगे तो -1 -1 अपॉन 1 - 0, ये भी कितनी आ गई -2। नेक्स्ट करेंगे कितनी आएगी 3 + 1 अपॉन 2 - 1, ये कितनी आ जाएगी 4/, ये कितना आ गया हमारे पास 4। तो हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकल के आ गया टेबल से। सेकंड कैसे करेंगे, देखो अब y का काम कौन करेगा, डेल काम करेगा। देखो यहाँ से -2 -4, अब यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर निकाला तो एक स्किप करना पड़ेगा यहाँ से, तो -2 है, -2 के बाद एक स्किप कर देंगे, कितनी इसको स्किप कर देंगे तो ये ले लेंगे 0 + 2, कितना आ गया -2 -4 -6 -6/2 -3। अब नेक्स्ट टर्म कितनी है -2 + 2। अब इसमें क्या करेंगे, देखो सब पहले में यहाँ ये यहाँ से स्टार्ट किया था ना, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे, 0 को स्किप करेंगे, कितना आ जाएगा 1 + 1, ये कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो 4 + 2। अब इसमें यहाँ से फर्स्ट में यहाँ हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड में यहाँ से, थर्ड में इसके बाद 1 को इसको स्किप कर देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 2 - 0 6/2 करेंगे, कितना आ गया 3, तो कितना आ गया -3 0 3। अब देखो इसमें अब y का काम क्या करें, कौन सी टेबल करेगी, ये वाली, कितना आएगा 0 + 3 अपॉन, अब देखो इसमें 3 में 2 स्किप करने पड़ेंगे ना, -1 2 के बाद 2 टर्म स्किप करेंगे, तो ये 2 स्किप कर दी, तो 1 + 2, कितने आ गए हमारे पास ये कितनी आ गई 3, ये 3 1 आ गया। अब देखो 3 - 0, अब देखो ये थे, अब यहाँ से स्टार्ट करें, इसको 2 स्किप करेंगे, कितना आ गया 2 + 1, ये कितना आ गया 3/3 1। अब डेल 4 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 -1, इसमें कितनी स्किप 3 स्किप करेंगे ना, 1 2 3, तो कितना आएगा ऊपर 2 + 2, ये तो 0 ही आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, P ऑफ x = अब सबसे पहले कैसे लिखते हैं इसमें, फर्स्ट ये हम y की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, इसमें y की वैल्यू कितनी, ऐसे चलेंगे डाउन में, तो -1 प्लस, देखो x - x0, x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, मतलब +2, अब इनटू में फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस 4 प्लस, अब देखो x - x0 x - x1 की वैल्यू कितनी 1, इनटू में सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस वो कितना है
-3 प्लस, अब क्या करेंगे, x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1 और x माइनस x2, इसके अगला डिफरेंस कितना 1 प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 इंटू 4 डिवाइड 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पी एक्स -1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -3 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इंटू 1। किस वैल्यू निकालनी है हमको, 1/2 पे, कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 4, 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू -3, 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1, पी ऑफ 1/2 -1, ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5/2 इंटू 4 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू 3/2 इंटू -3, ये कितना आएगा, 5/2 3/2 1/2 इंटू 1, इसको पैसा सबसे लास्ट, ये कितना जाएगा, 15 2 2 2 4 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे पहले, -1 प्लस, ये कितना आएगा, 20/2, ये देखो कितना आएगा हमारे पास, 15 इंटू 3 -45/4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, -1 प्लस 20/2 -44/4 प्लस 15/8, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 8, ये कितना आ जाएगा, -8 प्लस 80 -90 प्लस 15, तो पी ऑफ 1/2 इक्वल टू -18 -90 प्लस 80 प्लस, ये कितना आ जाएंगे, 98, उसके बाद कितना आ जाएंगे यहाँ से, ये 90 -80 10 -18 -18, ये आ जाएगा -3/8। तो कौन सा ट्रू आ गया इनमें से, फर्स्ट ट्रू, बाकी हमारे पास नॉट ट्रू।